नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में पादप जगत का वर्गीकरण अब हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने एक भाग पढ़ लिया है। आज हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद टेरिडोफाइटा एक और बचेगा, बस ये समाप्त हो जाएगा। अब पुष्पोद्भिद वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पुष्पोद्भिद वाला बचेगा, वो ज़्यादा लंबा नहीं है, उसे हम लोग कम समय में बड़े आराम से ख़त्म कर लेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके पहले वाला ही था, थैलोफाइटा। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन है महत्वपूर्ण। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आइए देखते हैं ब्रायोफाइटा में कौन कौन से पेड़ पौधे रहेंगे और कैसी उनकी क्या क्वालिटी होंगी। तो आइए देखते हैं। देखो, यह सबसे सरल स्थलीय पौधे होते हैं। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इसमें लगभग 25,000 प्रजातियां पाई जाएंगी। 25,000 प्रजातियां होंगी और इनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम, इनका अभाव रहता है। जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतया अभाव रहता है, मतलब ये पूरी तरह नहीं पाए जाएंगे। जबकि बीज, पुष्प, जड़, तना, पत्ते अविकसित रूप से होते हैं। अविकसित का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से वो विकसित नहीं होंगे। इसमें देखिए, अविकसित का मतलब पूरी तरह से वो विकसित नहीं होंगे, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत विकास होगा, मतलब थोड़ी बहुत जड़ें होंगी। तो देखो, जो अविकसित जड़ें होती हैं उनको राइजोड़ कहते हैं। मतलब जैसे सामान्य पौधों में आप जड़ देख रहे हैं, वैसे इसमें जड़ें नहीं होंगी, लेकिन कुछ हद तक आ जाएंगी। क्योंकि देखो, हमने आपको सीक्वेंस से समझाया है, बताया था कि जब हम पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल भी जड़ें नहीं है, इसमें कुछ हद तक आ गई। इसके बाद जब पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा जड़ें आ जाएंगी। इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग आगे इनका विकास क्रम भी पढ़ते चले जाएंगे। तो ये अविकसित जड़ें होती हैं जिनको राइजोड कहा जाता है, यानी झूठी जड़ें। राइजोड का मतलब यानी इनका मतलब झूठी जड़ें। इसको आपको ध्यान रखना है। इन्हें उभयचरी यानी एम्फीबियन पादप भी कहते हैं। उभयचरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पादप हैं ये जल और भूमि दोनों पर पाए जाते हैं। ये जल में भी मिलते हैं और जमीन पर भी उगाते हैं, इसीलिए इनको उभयचरी कहा जाता है। जैसे हम लोग जंतु जगत में उभयचर मेढक को पढ़े थे, वैसे ही ये उभयचरी पादप है। उदाहरण के लिए दो आपको ध्यान रखना है, दोनों पूछी गई हैं। पहला है मोसेस, जिसको आप कई कह देते हैं गांव की भाषा में, और एक है हार्नवर्ट यानी लीवरवर्ट्स। इसको, इन दोनों को ध्यान रखना है। एक और ये आपको ध्यान रखना है, स्फेग्नम। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो स्फेग्नम है, ये जो मॉस है, ये मॉस का ही नाम है। मॉसेस जो आप यहाँ पढ़े हैं कई, तो उसका एक नाम है स्फेग्नम। ये अपने स्वयं के भार के बराबर, अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी को सोख लेती है। मतलब ये जो मॉसेस है, इसको माली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब एक पेड़ को दूसरी जगह पर ले जाना होता है। तो ये क्या करते हैं कि अपने वेट से 18 गुना ज़्यादा पानी सोख सकता है ना, तो ये उसी पेड़ को जिसको ले जाना होता है उसके चारों तरफ लगा देते हैं, तो वो नमी बरकरार रखता है, तो पेड़ सूखता नहीं है। जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो पानी आप कैसे डालेंगे, इसलिए माली इसका स्फेग्नम का प्रयोग करते हैं, लपेट देते हैं और बढ़िया अंदर नमी बनी रहती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पेड़ को ले जाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्फेग्नम है, इसकी क्वालिटी है कि ये अपने भार से 18 गुना ज़्यादा पानी सोख सकती है। एक और देख लेते हैं। स्फेग्नम मास का प्रयोग एंटीसेप्टिक यानी कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग माली भी करता है और इसका प्रयोग मेडिकल साइंस में भी होता है, एंटीसेप्टिक यानी कीटाणुनाशक बनाने के लिए। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं टेरिडोफाइटा।